हेडिंग। देख बेटा क्वेश्चन, एक मान लो एक रफ सरफेस, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस रफ सरफेस पे एक चेन है बेटा, ऐसे एक चेन पड़ा हुआ है, जहां ये चेन है बेटा उसके इधर का पोर्शन स्मूथ है, लेकिन इधर का पोर्शन रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसका मास m है, लेंथ l है, यहां से एक फोर्स लगाया बेटा F, है ना, और कहता है क्वेश्चन क्या, द चेन इज पुल्ड स्लोली, धीरे धीरे चेन को खींचा बेटा हम लोगों ने, फाइंड वर्क डन बाय F टू पुल द चेन सर अपने फाइंड के बाद क्या लिखा है? कंप्लीटली ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस पे पूरी तरह से लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, बनाओ। सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। सर अपने फाइंड के बाद क्या लिखा है सर सेकंड लाइन में? फाइंड वर्क डन, WD, फाइंड वर्क ओके डन। सर। तो ये चेन यूनिफॉर्म है ना? हाँ चेन यूनिफॉर्म बेटा। सर फोर्स, बोलो बोलो। सर फोर्स भी मतलब यूनिफॉर्म है? नहीं, फोर्स वेरिएबल ना बच्चा, देखो अच्छे से। फोर्स वेरिएबल होगा सर। स्लोली खींचा गया मतलब एक्सीलरेशन 0 है बेटा। फोर्स बेटा अननोन है,
फोर्स की पहले वैल्यू निकालो बच्चा, फोर्स की वैल्यू निकालो। अक्षांश ठीक से बनाओ बेटा। सर आंसर में जब आपको चैट भेज रहे हैं तो उसमें म्यू की जगह पे यू लिख दे रहे हैं सर। हाँ हम दिख गया हमको, आयुष का सही आंसर। छोटी सी गलती है आयुष, हल्का सा गलती है। आदित्य गलत बेटा, राजीव का सही है। चलो देखो बच्चों, मान लो ये चेन हमारा थोड़ी देर के बाद ये चेन इधर आ गया, इधर हमारा स्मूथ बेटा और इधर हमारा रफ। तो चेन देखो बेटा इतना आगे कि कुछ पार्ट इसका आ गया रफ सरफेस पे और कुछ पार्ट आ गया स्मूथ पे, है ना बेटा। जो रफ पे आया उसकी लंबाई x है ना। और यहां से बेटा हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं F, है ना बेटा। तो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, तो फ्रिक्शन हमारा पीछे लग रहा होगा, है ना। F काइनेटिक, तो क्या बोलेंगे, टू मूव
स्लोली, है ना बेटा, धीरे धीरे मूव करने के लिए ये एफ जो है बेटा एफ के बराबर होना चाहिए, है ना। यस सर। और एफ के हमारा कितना हो जाएगा, एफ के कितना हो जाएगा बेटा, m m बाई अपॉन एल l इंटू g एक्स, म्यू x। का मास हो गया, है ना बेटा, इंटू म्यू इंटू जी, यस सर। है ना। तो ये हो गया बेटा म्यू एम जी बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। वेरिएबल फोर्स दिख रहा है साफ, तो वर्डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स 0 से एल, तो ये हो गया बेटा म्यू एम जी बाई एल एक्स डी एक्स 0 to L. So work done is mu mgl by 2, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। सर बोलो। सर आपने जो फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल किया उसके बाद जो लिखा है वो समझ में नहीं। यस सर। पे इसको ऐसे Yes, बोलेंगे sir. बेटा, म्यू इनटू नॉर्मल, बोल दो। यस सर। बताओ बेटा नॉर्मल पूरी लंबाई के लोगे या पार्शियली, पार्शियल। हम सिर्फ लेंगे उसी पोर्शन का ना बेटा जो कि रफ सरफेस पे है, यस सर। इसका मतलब म्यू ऑफ मास ऑफ एक्स इंटू जी, है ना। एल लंबाई का एम मास, तो बोलो बेटा एक्स लंबाई में कितना मास, न्यूट्री मेथड निकालोगे ना। ठीक है सर, ठीक है, एक बार नोट कर लेते हैं। हाँ कर लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन करता लिखता हूँ। बनाओ। इसके पहले क्वेश्चन सर, फोर्स काइनेटिक फ्रीक्वेंसी के इक्वल कैसे हो गया सर? क्योंकि स्लो मूव करवा रहे थे तो एक्सेलरेशन 0 होगा। यस सर। करो बच्चा, अक्षांश का भी आंसर आया है।
अथर्व, अश्विन, इसका भी आया आंसर। सर गलत है। ट्राई कर लिया बच्चों? एक मिनट सर। यस सर। देख बेटा, फिर से मान लिया जाए वैसे ही कि मान लो कुछ पोर्शन चिन्ह के ऊपर आ गया बेटा यहाँ, और बाकी लटका हुआ है नीचे। तो मान लो बेटा x पोर्शन ऊपर है और l माइनस एक्स लटका हुआ है ना बेटा। तो जब तुम खींचोगे बेटा यहाँ से, है ना, तो तुम्हारा विरोध कौन कौन करेगा? एक तो इसका फ्रिक्शन करेगा ना बेटा, और सर mg फ्रिक्शन नीचे। काइनेटिक ऑन l माइनस, सॉरी, यस फ्रिक्शन काइनेटिक ऑन x। X। बोल बेटा, x वाले का फ्रिक्शन, है ना, और इसका बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, यस प्लस m ऑफ l माइनस एक्स इंटू जी। तो तुम्हारा फोर्स बेटा इन दोनों के अगेंस्ट खींचेगा उसको, है ना। तो देख बच्चा, काइनेटिक की बात करो इस पोर्शन के लिए, तो कितना हो जाएगा बेटा ये, म्यू ऑफ m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। बोल बेटा, ठीक है ना। और यस सर। इसका मास m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, है ना बेटा। तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ठीक बेटा। अब देखो, म्यू एम जी बाई एल एक्स डी एक्स 0 टू एल प्लस m बाई एल जी एल माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बेटा 0 टू एल। होगा बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, इस बार हमारा जो वर्कडन आएगा वो दो पोर्शन में आएगा, है ना। तो कितना हमारा आया देखो, एम जी एल बाई 2 कॉमन ले लो तो म्यू प्लस 1, है ना। यस सर। यस सर। देख बच्चा, एक हेमी स्फेरिकल सरफेस मान ले। इस हेमी स्फेरिकल सरफेस पे एक ब्लॉक को ए से बी तक ले जाया गया और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा म्यू, है ना। एक ब्लॉक को ऐसे खींच करके टेंजेंशियली, ब्लॉक का मास m, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और इसका रेडियस r। ठीक है। सवाल है फाइंड, एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐसा ना दे करके अगर तुमको मैं ऐसा भी कर दूं तो भी चलेगा, है ना। अगर ऐसा कहूँ, रैंडम सरफेस एक मान लेते हैं, आर्बिटरी शेप का सरफेस, है ना बेटा। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक बेटा। ये एच और ये एक्स, ठीक। और फोर्स हमारा कैसा, तो ऑलवेज टेंजेंशियल, फोर्स हमारा बेटा टेंजेंशियल। फाइंड वर्क डन बाय एफ इन पुलिंग द ब्लॉक, टेंजेंशियली सरफेस के पैरेलल, स्लोली धीरे धीरे खींच के ले गए फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बच्चा, करो। सेज द स्मूथ सरफेस है, म्यू नहीं है। और रफ ये सरफेस है सरफेस ना स्मूथ बेटा, है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू है।
करो बच्चा। सर यहाँ x और x तो सेम ही होगा ना? एच और एक्स सेम कैसे होगा? नहीं, अलग अलग सर है। अच्छा सर, ये क्वार्टर नहीं है सर्कल का? नहीं, हो गया बेटा? 1 मिनट सर, 1 मिनट। में रुक जाइए।
चल देख बच्चा, देख बेटा, जिस पॉइंट की ये बात किया है उस वाले पॉइंट पे अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds के बारे में सोचें तो बेटा इस ds का जो एंगल है वो d मान लिया, तो जो फोर्स तुम्हारा लगेगा बेटा, यहाँ पीछे फोर्स आएगा mg sin थीटा, है ना, और पीछे आएगा बेटा फ्रिक्शन। तो तुम्हारा फोर्स कितना होना चाहिए? mg ये cos होना theta चाहिए बेटा times mu mg plus sin थीटा mg sin प्लस theta। म्यू mg cos थीटा। बोलो बेटा, होगा नॉर्मल इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। यस सर। ठीक है, यस तो देख सर। बेटा इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए dw इक्वल टू एफ डी एस, है ना बच्चा। तो ये हो गया mg ऑफ ds इंटू साइन थीटा और प्लस म्यू इंटू dmg इंटू cos थीटा इंटू ds। बोल बच्चा, होगा? ठीक है, तो अब देख बेटा ये जो मेरा ds है ना, इससे अगर मैं बनाऊं राइट एंगल ट्रायंगल तो इसे बोल सकते हैं बेटा dx और इसको बोल सकते हैं dh। बोलो जी सर। तो अब बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? ds by ds, और sin थीटा इक्वल टू, ds by ds। ds by ds। हाँ, उन दोनों को यहाँ पुट कर लो, उन दोनों को यहाँ पुट कर लोगे तो ये हो जाएगा बेटा mg इंटू dh अब और ये हो म्यू जाएगा dmg क्यों आ रहा है? हाँ म्यू dmg। सॉरी सॉरी dm नहीं है। बोलो बच्चा, ठीक है, यस सर। ds कट जाएगा तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन mg dh का इंटीग्रेशन म्यू mg dx का इंटीग्रेशन 0 टू x 0 टू h। तो वर्क डन इक्वल टू mgh प्लस म्यू mgx होगा बेटा। यस सर। लिख लो। लिख लिया सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। सर लिखो एक लिखो लिखो मिनट। लिखो लिखो। हो गया सर। बोलते बेटा स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है ना, ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल। वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स ना।
हाँ यस सर। चलो देखा जाए बेटा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी एक वेरिएबल फोर्स है बेटा, है ना। तो मान लो बेटा, लेट एन स्प्रिंग ए स्प्रिंग हैविंग ओरिजिनल, या कहो इनिशियल कंप्रेशन या एक्सटेंशन, है ना बेटा, एक्स आई। पहले का था बेटा कितना, कंप्रेशन या एलोंगेशन एक्स आई, एक्स इनिशियल, है ना बेटा, एंड चेंज्ड टू एक्स एफ, है ना बेटा। कंप्रेशन या इलोंगेशन पहले था एक्स आई और अब हो गया बेटा एक्स एफ, ठीक है। तो देख बेटा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, हम तो ऐसे बोलेंगे ना, एफ एस पी डॉट डी एस वेक्टर, बोलो बेटा, बोलोगे ना। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया माइनस के एक्स, है ना बेटा, और ds हो गया के एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, है ना बेटा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया बेटा हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, ठीक है। ये स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, लिख लो। पहले का इलोंगेशन और बाद का इलोंगेशन, बीच वाले से कोई मतलब ही नहीं। लिख लो पूरा इसको पहले। हो गया सर। ठीक है बेटा। तो अब बताओ, अब तक जो हम बात कर रहे थे बेटा वर्क डन का, वो सिर्फ यही बात कर रहे थे बेटा हम लोग कि वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बोल बच्चा, यस सर। नहीं ना बात किया बेटा, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन सोच के देखो बेटा, हो सकता है ना बेटा इसी केस में कि हमारा कोई सिस्टम के ऊपर काम करें हम, यस हो सर। सकता है ना। तो सिस्टम के लिए लिखा जाए, वर्क वर्क डन बाय डन फॉर ए सिस्टम। तो बोल बेटा, सिस्टम के लिए जब वर्क डन की बात करेंगे तो इंटरनल फोर्स की बात करेंगे बेटा, या एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, या सबकी बात करेंगे एक्सटर्नल बेटा। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ना, जी सर। हम्म, यस सर। यस सर। ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा, सबकी बात करेंगे हम, है ना। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस में डू वर्क, समझा बेटा। इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है बेटा, दोनों की बात करोगे, ठीक है।
दूसरा पॉइंट बेटा। सर हाँ बोलो बोलो। सर पर हम लोग एनएलएम में जब सिस्टम कंसिडर करते तो एफ एक्सटर्नल की बात करते थे, यहाँ क्यों ऐसे इंटरनल को कंसिडरेशन अभी ले देख रहे हैं? लोगे, अभी देख लोगे, अभी समझ जाओगे। देख बच्चा, नेट वर्क डन मीन्स, नेट वर्क डन का मतलब क्या होता है? तो क्या आएगा? नेट वर्क डन का मतलब होता है, नेट वर्क डन का मतलब बेटा पता है, W बाई फोर्स F1, W बाई फोर्स F2, W बाई फोर्स F3 एंड सो ऑन, है ना बेटा? इसका मतलब W बाई F1 का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ F1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना बेटा? और ये F1 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। बोल बेटा, होगा ना ऐसे? यस सर। होगा ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि वर्क डन बाय नेट रिजल्टेंट फोर्स, है ना बेटा? अगर मैं कहूं वर्क डन बाय